सो यस, हेलो एवरीवन, कैसे हो? आफरा, इम्तिसल, कैसे हो? कहाँ से हो? प्रज्ञा, हाय, हेलो। कहाँ से हो आफरा? आप कहाँ से बिलोंग करते हो? ऋतुजा, हाय। आई एम फ्रॉम अकोला, महाराष्ट्र। ओके, कहाँ से मालूम पड़ा आपको नून एकेडमी के बारे में? मतलब प्रमोशन से मालूम पड़ा, मेरे वीडियो से मालूम पड़ा, या भाई बहन ने बोला? क्या मतलब, कहाँ से? अगर आप बोल पाओ चैट में तो। प्रसन्न, कसा आहेस प्रसन्न? कैसा है? माय कजिन सिस टोल्ड मी। ओके, शायद वो वीडियो देखती होगी मेरे, है ना? ठीक है, तो यस, थ्रू प्रमोशन आपको मालूम पड़ा है, सो वेरी गुड। किधर से भी मालूम पड़ो, आपका फायदा होना चाहिए बस। ओके, देखो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं, विच इज रिकैप। हम पहले देख लेंगे कल का जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि मेरिट्स हमने कल देखे थे, तो मेरिट्स के कुछ हम पॉइंट्स देख लेंगे क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे हमारे साथ नहीं थे। सो यस, तो उनके लिए हम थोड़ा सा एक रिकैप ले लेंगे और फिर बाद में फिर से हम शुरू करेंगे, विच इज डीमेरिट्स। ठीक है, आज हम देखो आज हमारा सेशन किस प्रकार होने वाला है। आज हम देखेंगे सबसे पहले विच इज डीमेरिट्स हम देखेंगे, फिर डीमेरिट्स के जो भी होंगे, कौन से डीमेरिट्स है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। उसके बाद जो है हम देखेंगे डीमेरिट्स के अलग अलग टाइप्स। ठीक है, मतलब चार पांच हमको दिए हैं लगभग डीमेरिट्स। फिर हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम करने वाले हैं। और उसके बाद जैसे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या होता है, इसके बारे में भी हम चेक करेंगे। ठीक है, और हमारा जो लास्ट टॉपिक होने वाला है वो उसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको कैसे डील करना है, या फिर आगे हम कल के लेक्चर्स में यानी कि वेडनेसडे को हम, सॉरी ट्यूसडे को हम क्या लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हाय पुष्पक, कैसा है पुष्पक? हाय विशाखा, हाय, हेलो 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 एवरीवन। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन, जो भी नए यहाँ पे जुड़े हैं उन सभी को, मेरा नाम है अजय शाह, मैं अभी 21 ईयर्स का हूँ और मुझे 3 साल हो गए हैं लगभग। ठीक है, हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग क्लासेस में चला रहा हूँ, शाह कोचिंग क्लासेस के नाम से। यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, तो आप वहां पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। ठीक है, बेसिकली आज जो मैं नून एकेडमी पे आपको सिखाता हूँ वो सिखाता हूँ मैं आपको केमिस्ट्री। और आज हम देखने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और हमारा हर रोज का सेशन टाइम होता है 7 बजे का। ठीक है, सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा सीधा शुरुआत करेंगे हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, विच इज हम थोड़ा सा रिकैप ले लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स कल मैंने आपको सिखाया था कि मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो उसके तीन ही मेरिट्स थे। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, जो जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे कल या फिर कल कुछ रीजन की वजह से ज्वाइन ना हो पाए, उन सभी के लिए वापस एक बार बोलना चाहूंगा मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो सबसे पहला मेरिट था स्टूडेंट्स मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान देना है। जो सबसे पहला मेरिट था वो ये मेरिट था कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास जो 14.9 था, जो कि गलत था, तब जाके मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में वो आगे जाके अच्छा किया गया, मतलब कि करेक्ट किया गया, और उसकी वैल्यू 9.04, ये उसकी वैल्यू आगे रखी गई। मींस जो पहले तक, जब तक ये जो 63 एलिमेंट्स नोन थे मेंडलीव्स के टाइम में, तब ऐसा माना जाता था कि जो बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम एक एलिमेंट है, तो बेरिलियम का एटॉमिक मास ये 14.0409 था। लेकिन जब वो बाद में वो साइंटिस्ट ने यानी कि मेंडलीव्स ने चेक किया, तो उसकी वैल्यूज जो थी वो वैल्यू हो गई 9.04। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड, सॉरी, फर्स्ट मेरिट। सेकंड मेरिट हमको कुछ इस तरह दिया था, मेंडलीव्स ने कुछ हमको सेकंड लॉ इस तरह दिया था कि उसने कुछ वैकेंट प्लेसेस छोड़े थे। तीन एलिमेंट्स थे, विच इज इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन, वेट, इका बोरॉन और इका सिलिकॉन। ठीक है, ये उसने तीन नाम रखे थे, ये तीन नाम आगे चल के अलग किया गया, मतलब कि चेंज किया गया। और ये तीनों नाम कौन से थे, विच इज स्कैंडिनियम, गैलीनियम और जर्मेनियम।
ये तीनों के तीनों नाम चेंज किया गया, ठीक है। इसके वजह से इनके पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज, डेंसिटीज वगैरह सभी के सभी चेंज हो गए थे, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमको थर्ड वाला उसने दिया था, कि थर्ड वाला जो हमारा मेरिट था, वो थर्ड वाला मेरिट ये था कि उसने जो है नोबल गैसेस के लिए उसने बहुत होशियारी से, ठीक है, मतलब कि वो क्या हो गया था, एक पीरियोडिक टेबल उसने पहले बना लिया था। हाय श्रेयस, आज भी लेट ज्वाइन हुए हो आप, ठीक है, ओके। तो जो भी पीरियोडिक टेबल था, वो पीरियोडिक टेबल में उसने क्या किया था कि जो भी नोबल गैसेस थे, नोबल गैस तब तक फाइंड नहीं हुए थे, तो वो बहुत होशियार था। उसने क्या किया था, कुछ वैकेंट प्लेसेस उसने छोड़े थे, लेकिन वो वैकेंट प्लेसेस जर्मेनियम, स्कैंडिनियम और गैलीनियम ने ले लिए। अभी वो यहाँ पे फंस गया। उसके बाद क्या हुआ, जो हेलियम है, जो नियॉन है, जो अर्गॉन है, ये तीनों के तीनों गैसेस, नोबल गैसेस जो है एनवायरमेंट में मिल गए, हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट हो गए। इसके बाद उसने क्या किया, होशियारी से जो है एक बाहर एक टेबल बना लिया, जिसको उसने नाम दिया जीरो ग्रुप, ठीक है, जीरो ग्रुप उसने नाम दिया। और वो जीरो ग्रुप में उसने नियॉन को भी लगा दिया, आर्गॉन को भी लगा दिया। एट द सेम टाइम ही पुट्स नियॉन आल्सो देयर, ठीक है। तो उसने आर्गॉन, नियॉन और वगैरह इन सभी को वहां पे उसने लगा दिया। तो सभी को क्लियर है पूरे के पूरे मेरिट्स मेंडेलिव्स के? यस और नो? यस, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल मूव फर्दर। आज हम देखेंगे विच इज डीमेरिट्स, जो कि आपको एग्जाम में मेरिट्स और डीमेरिट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ध्यान से समझना है। अगर आपको स्कूल में थोड़ा सा क्लियर भी हो गया होगा, तभी भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिकॉज ये आपको हमेशा पूछा जाता है। जो फर्स्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट डीमेरिट हमको यहाँ पे दिया गया है, द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम। मतलब कि यहाँ पे डीमेरिट में क्या हो गया, जो भी होल नंबर था, होल नंबर मतलब कि एटॉमिक मास नंबर जो भी था, किसका किसका था मास नंबर, विच इज कोबाल्ट और निकेल का, ठीक है। ध्यान से समझना है। पहला जो ड्रॉबैक था या फिर पहला जो भी डीमेरिट था, उसने क्या किया, निकेल और कोबाल्ट का जो भी एटॉमिक मास था वो सेम था, ठीक है। कोबाल्ट और निकेल का जो भी एटॉमिक मास था वो सेम था। इसके वजह से जो भी सीक्वेंस था पीरियोडिक टेबल का, वो पूरा की पूरा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है स्टूडेंट्स, कि द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स निकेल एंड कोबाल्ट इज द सेम। मतलब कि पीरियोडिक टेबल में जो भी एटॉमिक मास था इन दो एलिमेंट्स का, विच इज विच इज निकेल एंड कोबाल्ट, ये दोनों के दोनों का जो भी मास था वो सेम था। तो इसके वजह से ये सबसे पहला डीमेरिट ये आया कि इन दोनों एलिमेंट्स के अगर वजन सेम होंगे तो इसको जगह कैसे मिलेगी, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर क्लास में, जैसे हम सबको पता है कि हम क्लास में फर्स्ट नंबर जिसका भी आता है, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट दो बच्चे आ गए फर्स्ट, तो हम उनको प्राइज जो है वो क्या कर देते हैं, मिल बांट के दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में क्या हो गया, ये डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। ये जो भी दिख रहा है ये डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द एटॉमिक मास। तो सबसे पहला डीमेरिट स्टूडेंट आप ये लिखोगे, द एटॉमिक masses of the elements no nickel and cobalt are same, therefore in their sequence there is some kind of disturbance, therefore this is the first demerit of the Mendeleev's periodic table. Clear है सभी को स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट सेकेंड जो डीमेरिट हमको दिया गया है, ठीक है, आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर। अच्छा, आइसोटोप्स मतलब क्या, कौन बता सकता है मुझे चैट में बताओ, व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप, बिना टेक्स्ट बुक में देखे हुए बोलो। आइसोटोप्स, ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है मुझे पता है, लेकिन आप लिख सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप्स, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास। वेरी गुड, ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास, इसको बोलते हैं हम आइसोटोप्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप? एग्जाम्पल कौन सा दोगे? एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप आइसोटोप्स के? आफरा, आंसर दो, चैट में लिखो इफ पॉसिबल। पुष्पक, प्रसन्न, Cl35, अच्छा क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, राइट, ये हो सकता है। या फिर कार्बन 16, ठीक है, या फिर कार्बन 16 और कार्बन 12, ये भी हो सकता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब कि जिसका केमिकल सेम होगा, ठीक है, ये देखो जैसे ये 12 है और ये 16 है, जिसका केमिकल सेम होगा, ठीक है, जैसे नाम आपको सेम दिख रहा है ना, कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, बस इनका वजन। कमलेश कुछ भी नहीं हुआ अभी, हाँ अभी हम डीमेरिट देख रहे हैं, मैं वापस एक बार रिवाइज करता हूँ, टेंशन ले मत, ठीक है, ठीक है, हम वापस एक बार, दूसरा ही डीमेरिट चल रहा है मेरा, ज्यादा कुछ हमने किया नहीं है, ठीक है। तो सेकंड डीमेरिट ये था स्टूडेंट्स कि जो भी आइसोटोप्स बाद में डिस्कवर किया गया, मेंडेलिव्स ने जब पीरियोडिक टेबल बना लिया था, ठीक है, फिर उसके बाद आइसोटोप्स आ गए। आइसोटोप्स मतलब कि जिसके केमिकल, आइसोटोप्स म्हणजे ज्याचे केमिकल प्रॉपर्टीज हे सारखे राहणार पण त्यांचं वजन हे डिफरंट राहणार, ठीक है, मतलब उनका वजन ये अलग अलग रहेगा, जैसे कि 16 और 12, ठीक है, लेकिन जो कार्बन है वो वैसे कि वैसा रहेगा। सेम एग्जांपल जैसे अदिति ने हमको अभी एग्जांपल दिया, विच इज Cl35 और Cl37, ठीक है, तो Cl और Cl ये दोनों सेम है, लेकिन 37 और 35 ये अलग अलग है, ठीक है। सभी को समझ गया यहाँ तक? तो आइसोटोप्स को रखने के टाइम में भी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज किया गया था। क्लियर है सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट डीमेरिट जो हमको दिया है, नेक्स्ट डीमेरिट जो हमको दिया है वो भी हमको उसके पोजीशन को लेके ही दिया है। सपोज थर्ड वाला देख रहे हैं हम, when elements are arranged in an increasing order of their atomic masses, जब किसने, मेंडेलिव्स ने एलिमेंट्स को अरेंज्ड किया उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रमांक में, जब मेंडेलिव्स ने उनको अरेंज किया, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। मतलब कि स्टूडेंट्स देखो, जैसे हम सभी को पता है, जैसे आपका रोल नंबर, जैसे जिसके सरने में जो अल्फाबेट आता है, पहले ए जिसके सरने में अल्फाबेट आएगा, बी जिसके सरने में अल्फाबेट आएगा, उसका पहले नाम आता है, ठीक है। तो सेम पीरियोडिक टेबल भी उसी प्रकार किया गया था, जैसे 1 2 3 4। अभी हो रहा क्या था, और जिस टाइप में मेंडेलिव्स ने पीरियोडिक टेबल अप्लाई किया था या फिर उसने पीरियोडिक टेबल बनाया था, वो पीरियोडिक टेबल बनाने के टाइम में, ठीक है, उनका जो भी वजन था वो मैच नहीं हो रहा था। मतलब कि क्या, सपोज एक का वजन 10 है, तो जाहिर सी बात है इसका 20 होना चाहिए और इसका 30 होना चाहिए। तो अभी हो रहा क्या था, 10 के बाद सीधा 30 का नंबर आ रहा था, ठीक है। तो ये जो था, ये एक एम्बिग्यूटी वहां पे निर्माण हुई। एम्बिग्यूटी मतलब कि ये एक ड्रॉबैक वहां पे निर्माण हुआ कि यार जो भी है, जो भी एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स के जो भी एटॉमिक मासेस है वो एक जैसे, ठीक है, मैच नहीं हो पा रहे हैं। अब ये क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसके ऊपर उसने कोई भी जो है बयान नहीं दिया। सो दैट्स व्हाई दिस इज आर थर्ड ड्रॉबैक या फिर थर्ड डीमेरिट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। पहला डीमेरिट क्या था स्टूडेंट्स, कि कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास सेम था। दूसरा क्या था, कि जो भी आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स बाद में डिस्कवर किया गए और आइसोटोप्स के मासेस डिफरेंट डिफरेंट थे, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थे, तभी भी उनको अलग अलग नहीं रखा गया, ठीक है। ये हो गए दो। और थर्ड वाला अभी हमने देखा कि जब उसने अरेंज किया गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दर एटॉमिक मासेस, उनके वजन के हिसाब से जब उसने एलिमेंट्स को अरेंज किए थे, तो वो यूनिफॉर्म नहीं दिख रहे थे। यूनिफॉर्म मतलब कि 10 के बाद 20 आना चाहिए और फिर 30 आना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्टली 10 के बाद सीधा की सीधा 30 ही आ रहा था, ठीक है, 10 के बाद सीधा की सीधा 30 ही आ रहा। सो दैट्स व्हाई ये जो है, ये थर्ड वाला ड्रॉबैक था। ओके, अभी जो है हम फोर्थ, अच्छा तीनों के तीनों समझ गए हैं आप सभी को?
यस, नेक्स्ट वाला जो डीमेरिट हमको दिया गया है विच इज फोर्थ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अभी हाइड्रोजन के पोजीशन को लेके ना बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हुई थी और जो है मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में भी हुआ था, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना यार वो सिमिलर प्रॉपर्टीज बताता है एज कंपेयर टू हैलोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज बताता है एज कंपेयर टू हैलोजन। तो अभी इसने क्या किया, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हेलियम को उसने एक ही इसमें रख दिया। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल जैसे आप सामने देख सकते हो, पढ़ सकते हो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो था ये था फोर्थ, उसका ड्रॉबैक। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझना है। हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विथ हैलोजन, मतलब हाइड्रोजन जो था वो सिमिलर प्रॉपर्टीज बताता था एज कंपेयर टू हैलोजन। ठीक है, हैलोजन मतलब कौन से चैट में लिखो, हैलोजन फैमिली कौन सी है, हैलोजन फैमिली, फटाफट आंसर देना है। हैलोजन फैमिली, राइट, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जो कि हमने कल ही देखा। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे थे कि हैलोजन की और जो भी है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सेम थी। तो उसने क्या किया, उसको उसने ये सभी के सभी जो है वो अरेंज किस प्रकार किए थे, राइट, ग्रुप 17, विशाखा का राइट है। उसने क्या किया, हाइड्रोजन जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज बताता था हेलियम का। ठीक है, लेकिन उसको सॉरी हेलियम बोल रहा हूं मैं, हैलोजन। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज बता रहा था हैलोजन का, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि हैलोजन फैमिली अलग है और हाइड्रोजन ये गैस है। लेकिन तभी भी उसने क्या किया, बिना सोचे समझे हाइड्रोजन और हैलोजन को उसने एक साथ प्लेस करने का ट्राई किया। ठीक है, क्यों ट्राई किया, बिकॉज जो भी है उनके जो भी प्रॉपर्टीज है वो सेम है, तो उसको लगा कि हम इसको एक साथ रख सकते हैं। लेकिन आगे जाके वो समझ में आया कि ये वाला जो था ये भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जो है मेंडलियस के डीमेरिट का जो। सो हियर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन इज H2। ठीक है, H2 क्यों है, H2 मतलब कौन सा बॉन्ड हो गया वो, H2। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनमें कभी भी डबल डबल बॉन्ड लगता है, तो ये डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कोवैलेंट बॉन्ड, राइट, H, ये डबल बॉन्ड H, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये है व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपको अच्छा है याद है ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कि जिसमें डबल बॉन्ड लगता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज बताता है ऑक्सीजन और जो भी है हाइड्रोजन, कभी भी वो अकेला नहीं रहता है, उसके साथ में उसका और एक साथी रहता है विच इज सेम। ठीक है, ट्विन्स रहते हैं वो। सो यस, तो उसको भी क्या लगा कि H2 भी है। ठीक है, हाइड्रोजन का भी डबल बॉन्ड है, H2 दिख रहा है, क्लोरीन का भी H2 रहता है। आपको पता है सभी को कि जो हैलोजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली को का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है हैलोजन फैमिली का विच इज X2। ठीक है, तो उसको क्या लगा कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन भी दो बता रहा है। ठीक है, और हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है X2, तो उसको क्या लगा कि ये और ये सेम ही है, तो उसने क्या कर दिया, दोनों को साथ में प्लेस कर दिया, जो कि आगे जाके गलत साबित हुआ, क्योंकि हैलोजन अलग है मेरे भाई, और जो है हाइड्रोजन ये तो एक गैस है, हाइड्रोजन गैस है हम सभी को पता है, और हाइड्रोजन अलग है। सभी को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, सभी को क्लियर है, ओके वेरी गुड। आफरा समझ में आया बेटा आपको, यस, ओके। कमलेश कहाँ पे गया था तू अभी, अच्छा यहाँ पे मुझे ऑफलाइन बता रहा है, तू ऑनलाइन ही था क्या इतने देर से, ओके। नेक्स्ट वाला जो है, अच्छा फोर्थ वाला सबको समझ गया है, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सबको समझ गई है। मतलब उससे सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भी H2 था, और क्लो क्या बोलते हैं हम हेलोजन को भी H2 था, तो उसको लगा कि यार सिमिलर प्रॉपर्टीज बता रहा है तो हम इसको सिमिलर कर देंगे। लेकिन इतने सारे देखो स्टूडेंट्स, हर एक ड्रॉबैक के पीछे किसी ना किसी का फायदा होता है। ठीक है, जो भी जिससे भी देखो, इंसानों को गलतियों से सीखना चाहिए। तो जो हेनरी मॉसली था,
उसने क्या किया, ये सभी साइंटिस्ट का वो चेक कर रहा था। ठीक है, अभी जो हमको इंट्रोड्यूस होने वाला है जो नया साइंटिस्ट, विच इज, क्या नाम है उसका, हेनरी मॉसली। ठीक है, या फिर हेनरी मॉसली भी हम उसको बता सकते हैं। तो ये जो था, ये सबसे होशियार जो था आदमी था। इसने क्या किया पता है, सभी गलतियां उसने आराम से देखे, चेक किए कि यार इसका कहाँ पे गलत हो रहा है। डॉबर ने ट्रेड का कहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, डॉबर ने ट्रेड के बाद जो है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, न्यूलैंड्स ऑक्टेव कहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, ये तीनों के तीनों कहाँ पे गलत हो गए। और फिर उसने क्या किया, ये तीनों के मदद से उसने खुद का पीरियड बनाया। ठीक है, जैसे मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल था, उसने क्या किया, मेंडेलियस को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कर दिया। जैसे आप सभी को पता है, हमारे इधर भी जो दुकानें रहती है, ठीक है, वो दुकानें को भी नाम कैसे देते थे, न्यू न्यू नाम देते थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहले से ही कोई शॉपी है, ठीक है, जैसे रेणुका सुपर शॉपी, तो लगे नाम क्या कर देते, न्यू रेनिका सुपर शॉपी। तो मतलब ऐसा, तो उसने क्या किया, मेंडेलिव का नाम चेंज करके बस मेंडेलिव की जगह पे उसने जो है मॉडर्न, ठीक है, कुछ चेंजेस करके। अभी उसने सबसे पहला चेंजेस, सर इंटरनेट प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है कोई नहीं। अभी जो सबसे बड़ा उसने सबसे बड़ा चेंज ये किया कि सभी स्टूडेंट्स, सॉरी, सभी साइंटिस्ट जो है वो एटॉमिक मास से खेल रहे थे। ये भाई आ गया बीच में और इसने कर दिया एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो सबसे बड़ा चेंज उसने ये किया कि उसने अरेंज किया एटॉमिक नंबर के वाइज। ठीक है, मुझे पता है आप सभी को पता होगा एटॉमिक नंबर को हम कौन से सिंबल से इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर को जेड, वेरी गुड। और एटॉमिक मास को, एक को भी नहीं पता, यस और नो, पता है या नहीं, पता होता तो फटाफट लिख देते थे आप। एक्स नहीं, जितना टेक्स्ट बुक में दिया है सर उतना ही पता है हमको, बाकी की चीजें नहीं पता सर। बोलो फटाफट स्टूडेंट्स, पता है, यस और नो, नो कर दो यार, चलो नो लिख दो, मतलब मुझे समझ में तो आएगा आपको पता है नहीं पता है। नो, ठीक है। कभी भी ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार हम एटॉमिक नंबर को हम जेड से बताते हैं, उसी टाइप में एटॉमिक मास को हम, सॉरी यार यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एटॉमिक, अरे एटॉमिक नंबर को हम जेड से बताते हैं, वेर एज एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से बताते हैं। किससे बताते हैं, कैपिटल ए। ठीक है, चैट में लिख दो, मतलब याद रहेगा आपको। ठीक है, अभी लिखने का काम तो है नहीं तो लिख दो। सो एटॉमिक नंबर जो है वो आपको एटॉमिक, सॉरी, जेड से हम इंडिकेट करते हैं, और जो एटॉमिक मास है ये आपको कैपिटल ए से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, सभी को स्टूडेंट्स क्लियर है, आपके स्कूल में बताया था ये, मुझे पता है नहीं बताया था, क्योंकि क्योंकि स्कूल में क्या होता है, एक पैटर्न डिसाइड किया जाता है कि वही वही पैटर्न में हमको सिखाना है, बाकी के एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज हमको नहीं करनी है। सो ध्यान में रखना है, एटॉमिक नंबर जो है वो जेड से बताते हैं, और जो एटॉमिक मास है वो आपको जो है ए से बताया जाता है। सो यस, ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपको लास्ट लाइन दिख रही है, विच इज प्रॉपर्टीज, ये वाली, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। मतलब कि ये डेफिनेशन में ही उसने पूरा की पूरा यहाँ पे बोल दिया है कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज ये पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक नंबर के। मतलब कि स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो है वो एक, उसका वजन, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो वो एक जगह पे आएगा, पहले जगह पे आएगा। ठीक है, अभी आप सभी को पता है एटॉमिक नंबर ये कितना रहता है एटॉमिक मास के, एटॉमिक नंबर है कितना रहता है एटॉमिक मास के, पता है या नहीं। कभी भी ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 होगा, राइट, अगर किसी का एटॉमिक नंबर, हाँ आदित्य ने राइट आंसर दिया, मतलब कि देखो मैंने क्वेश्चन कुछ आपको उल्टा पूछा था, इसके वजह से आप कंफ्यूज हो गए।
एटॉमिक नंबर अगर 1 होगा तो उसका वजन 2 होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर अगर 2 होगा तो उसका वजन लगभग 4 होगा। एटॉमिक नंबर अगर 3 होगा तो उसका वजन लगभग 6 होगा। मतलब कि आपको डबल करना है, मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा 16, मतलब कि ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजन का रहता है 8, तो 8 ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर 8 होगा स्टूडेंट्स, तो उसका मास नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर अगर 8 होगा तो उसका जो है वजन कितना होगा? 16, ठीक है। सेम हम अगर जाएंगे सपोज फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का है 13, ठीक है, एल्यूमिनियम का है 13, ठीक है, तो उसका क्या होगा? 26, शाबाश, ठीक है। अभी क्लियर है सभी को? मतलब कि एटॉमिक नंबर जितना होगा उसका डबल आपका होगा एटॉमिक मास। ओके, अगर क्लियर हो गया होगा इधर तक तो आप एक बार जो है ऊपर वो इमोजी पर क्लिक कर दो, जिससे कि मुझे समझ जाएगा। जब भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो वो जो रोने का इमोजी है, मींस आई थिंक एक्सप्लेन मोर या समथिंग कुछ होगा आपके वहां पे, तो वो आप चेक कर सकते हो, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी पूछना होगा मेरे से तो आप वहां पे हैंड वेव करके भी आप मुझसे वॉइस पे बात कर सकते हो, हम दोनों को एक दूसरे के चेहरे नहीं दिखेंगे। सो यस, इन 1913, 1913 की बात है। एडी मतलब, एडी का फुल फॉर्म क्या है? बोला सर हमीचे, एडी मतलब हम, एडी का फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी नहीं रे, ये वाला एडी कहाँ पे गया? अरे फोटो ही उड़ गया, तो रुको ला रहा मैं वापस फोटो को। हाँ बोलो जल्दी, एडी का फुल फॉर्म क्या है? 1913 एडी क्या है? ये 1913 एडी का फुल फॉर्म, एडी का फुल फॉर्म क्या है? देखो पढ़ाई तो हम कर रहे हैं लेकिन ये चीजें मालूम चाहिए ना, एडी मतलब क्या। अगर आपको बाद में किसी ने पूछा एडी मतलब क्या, किसी को अच्छा पता है या नहीं? नो तो कर दो रे। अच्छा, जिन 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 जनों का नो नहीं आया उनको उनको पता है शायद, फिर नहीं। आफरा आपको पता है नो? ये देखो मुझे पता है या नहीं पता है। एडी मतलब कि आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट, ठीक है। हम एडी और बीसी हम लगाते हैं, ठीक है। एडी मतलब कि आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट, क्रिस्ट मतलब कि जो पहले जमाने के लोग थे वो एडी और बीसी लगाते थे। मतलब वो पहले जमाने में एक ही भगवान को मानते थे, विच इज क्रिश्चियन के जो भगवान रहते हैं, विच इज यीशु, जिसको हम क्रिस्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट हम बोलते हैं या फिर जीसस क्रिस्ट हम जिसको बोलते हैं। तो वो जमाने को दो टाइप से डिवाइड करते थे, विच इज एडी एंड बीसी, ठीक है। एडी मतलब कि आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट और बीसी मतलब कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। समझ में आ रहा है? आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। अभी समझ में आया? क्लियर है सभी को? अभी बोलेंगे सर हमको केमिस्ट्री में है क्या? ये नहीं लेना देना नहीं, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए याद में रखो। बाद में जाके आपको अगर 11th 12th में किसी ने पूछा कि तेरे को एडी मतलब क्या या फिर कुछ, तो वो सीधा के सीधा इज्जत निकालते फिर वो स्कूल वालों की, नहीं तो किस टीचर की, कोई किसने सिखाया। मेरे स्टूडेंट्स है सभी, इसमें ऑलराउंडर चाहिए, मुझे सभी चीजें मालूम चाहिए, इसीलिए मैं डिटेल में आपको सिखाता हूँ। एक एक पॉइंट मुझे पता है आपको क्या चीजें मालूम है, क्या चीजें नहीं मालूम थी, क्योंकि मैं जब आपके उम्र का था तब मुझे भी नहीं पता था ये, ठीक है। मेरे को बाद में मालूम पड़ा, मैं जब बुक्स धीरे धीरे रीड करने लगा, बाइबल वगैरह थोड़ा सा पढ़ा था मैंने, तब जाके मुझे समझ आ रहे हाँ, एडी मतलब कि आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट और बीसी मतलब कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। चलो छोड़ो वो टॉपिक, हम आएंगे हमारे क्रिसमस पे, सॉरी हमारे टॉपिक पे। सो यस, इन 1913 एडी मतलब कि 1913 में जब जो क्रिस थे वो मर चुके थे, द इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मॉसले डेमोन्स्ट्रेटेड, उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था एक्सरे ट्यूब्स का। तो वो जब उसने डेमोन्स्ट्रेटेड किया था तो उसमें कुछ उसको जो एटॉमिक नंबर थे एलिमेंट के, ये पॉजिटिव टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट,
This revealed that the atomic number is more fundamental property of an element than its atomic mass. According to the statement of the modern periodic law was obtained. रीड करके बता दिया होगा, लेकिन इसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट से ओके ये देखो, सपोज फॉर एग्जांपल मैं हूं हेनरी मॉसले, ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक्सरेज जो है, ठीक है, एक एक्सरे लिया है मैंने, कोई भी एक एटम का मैंने एक्सरे लिया है और मैंने वो एटम पे उसको बम्बार्ड किया। बम्बार्ड मतलब कि उस पे सपोज फॉर एग्जांपल ये है कोई एटम, उस पे मैंने एक्सरेज, कौन सी रेज स्टूडेंट्स लिखो चैट में, उस पे मैंने जो है एक्सरेज क्या किए, बम्बार्ड किए। बम्बार्ड मतलब कि उस पे मैंने एक्सरेज डाले, तो सबसे ज्यादा रेडिएशंस कौन बता रहा था, एटॉमिक मास बता रहा था या फिर एटॉमिक नंबर। सबसे ज्यादा रेडिएशन या फिर सबसे ज्यादा जो हालचाल कर रहा था वो कौन कर रहा था, उसमें के प्रोटॉन्स। ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, उसमें के जो प्रोटॉन्स है वो प्रोटॉन सबसे ज्यादा हालचाल कर रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पता है आपको कंफ्यूजन हो कि सर बोल रहे क्या है आखिर। देखो स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज माय, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, सपोज दिस इज माय एटम, ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इस पे जो है एक्सरेज डाली, और एक्सरेज में भी जो बीच में रहता है वो रहता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि कौन, पॉजिटिव चार्ज मतलब कि कौन, प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि आपका प्रोटॉन। अभी स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। क्या बोला सर ने, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। वापस एक बार, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। सभी को क्लियर है, समझ गया। मतलब कि स्टूडेंट्स उसने क्या किया, एटम लिया, एटम पे उसने क्या किया, एक्सरे मारी, एक्सरे मारने के बाद उसको सबसे ज्यादा हलचल किसमें दिखी, इलेक्ट्रॉन में दिखी क्या, नहीं। न्यूट्रॉन में दिखी क्या, नहीं। उसको सबसे ज्यादा हलचल दिखी इसमें, इसमें मतलब कि प्रोटॉन में। अभी वो सोचने लगा कि यार प्रोटॉन में सबसे ज्यादा हलचल दिख रही है, मतलब कि न्यूक्लियस के सेंटर में। और उसने तब जाके एक नया आइडेंटिटी बनाई, which is the number of protons present in the nucleus of an atom is called as atomic number of that atom। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर एटॉमिक मास मतलब क्या, तो एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। एंड बस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दिस इज कॉल्ड एज योर Z, विच इज एटॉमिक नंबर। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, चैट में एक बार यस सर कर दो, ठीक है। मतलब कि मुझे जैसे ही थोड़ा थोड़ा रिस्पांस देते जाओ, मतलब कि मैं, मुझे पता है आप सभी को समझ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलते जाओ, मतलब कि कैसे मैं फिर वो फ्लो में नहीं रहता हूं, मुझे चैट्स आपके दिखती है, ठीक है। वापस एक बार रिवीजन, मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, उसने क्या किया, एक एटम लिया, एटम पे उसने एक्सरेज मारी, एक्सरेज मारने के बाद उसको ये नजर आया कि बीच में का जो प्रोटॉन है ना वो सबसे ज्यादा डांस कर रहा है। तो उसने सोचा कि यार ये डांस करने वाला कौन होगा, इसके डांस को क्या नाम दूं, तो उसने उसके डांस को क्या नाम दे दिया, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक मास मतलब कि क्या, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टुगेदर फॉर्म्स एटॉमिक मास। उसको मालूम था ये, जो कि ये मेंडेलीव ने कर दिया था। अभी वो बोला कि भाई मेंडेलीव अगर कोई नामकरण कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो उसने बोला कि चल, मेंडेलीव ने बोला ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब एटॉमिक मास, तो अभी मैं ऐलान कर देता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब कि एटम है, एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, ठीक है। जैसे एक घर है, घर में माचिस की डब्बी है,
और माचिस की डब्बी में वो माचिस की काड़ी है। उसी प्रकार क्या बोल रहा मैं, बड़ा सा एटम है, एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, तो ये टॉपिक को मैं क्लियर घोषित कर दूं अभी के अभी। यस, ठीक है, ऐसा समझा था आपको? आपको जहां पे भी आपने ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह किए थे वहां पे समझा था क्या? ये डिटेल में बताया था क्या कुछ? मतलब मुझे भी बताते जाओ, मतलब फीडबैक देते जाओ आप सब। मतलब आप भी, आपको फीडबैक जितना भी आप मुझे फीडबैक दोगे ना, उस टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए मतलब जो है ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो हाँ, ओके, चलो ठीक है, आपके क्लियर हो रहे हैं, वही मेन है मेरे लिए। सो यस, नेक्स्ट, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अभी इसको लॉन्ग फॉर्म क्यों बोलते हैं? ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये एक आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो नोन एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ओके, वेट, ओके, देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ये लास्ट टॉपिक है। फिर इसके बाद जो है हम रोज केमिकल रिएक्शंस लेते हैं। आपको पता है ना, पहले दिन से मैं केमिकल रिएक्शंस आपके ले रहा हूं। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? जब आपकी एग्जाम होगी ना, तब आपको केमिकल रिएक्शंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो भी चीजें रहती है ना, दिन से दिन ब दिन थोड़ा 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 करते जाओगे ना, तो लास्ट में आप पूरा के पूरा परफेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो जो लास्ट के जो 10 मिनट रहेंगे, 15 मिनट रहेंगे, हम उसमें केमिकल रिएक्शंस लेंगे। रोज हम केमिकल रिएक्शंस लेंगे अलग अलग एग्जांपल्स के, जिससे कि आपका पूरा की पूरा दिमाग थोड़ा सा केमिकल्स को लेके इजी हो जाए, मतलब कि आपको समझ में आ जाए। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज, अरे डुप्लीकेट है क्या ये? रुको, अच्छा, एक ही दिख रहा है अभी। यस, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, व्हाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हम छोटा सा ही पैराग्राफ इसमें लेंगे आज, और फिर हम जो भी है 20 मिनट जो है हम थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस पे फोकस करेंगे, 10 मिनट, क्योंकि आपको केमिकल रिएक्शंस करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है, तो हम वो करेंगे हर रोज, हम लास्ट के 10 मिनट हम केमिकल रिएक्शंस लेंगे। चलेगा सभी को? आर यू फ्लेक्सिबल विथ इट सभी स्टूडेंट्स? ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स कि आपके केमिकल रिएक्शंस भी साइड बाय साइड कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, हम सभी के रिएक्शंस लेंगे, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद अलग अलग रिएक्शंस, हम सभी के सभी रिएक्शंस लेंगे, जिससे कि आपके केमिकल रिएक्शंस भी मे बी साइड बाय साइड जितना हो सके मेरे तरफ से आपके क्लियर करने के मैं कोशिश करूंगा। So yes, long form of the periodic table, modern periodic table, the classification of the elements, यहाँ पे चल रहा है, the classification of the elements resulting from an arrangement of the elements is an increasing order of the atomic numbers in the modern periodic table. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पहले लाइन में कुछ नहीं, हमको बस यही बोला है कि जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको किसके अनुसार लगाया गया है। बोलो, चैट में लिखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके अनुसार बनाया गया है? वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। अभी सेकेंड पॉइंट ये दिया है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी कि स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है, उनने बस एक सिली सा रीजन दिया है हमको कि व्हाई लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक, सॉरी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उन्होंने क्या बोला देखो अभी, उन्होंने बस इतनी बात बोली है कि जो भी हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जैसे कि हम सभी को पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। अभी विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर, हम, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर वी कैन प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट मोर एक्यूरेटली। मतलब कि स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर के वजह से हम जो है एलिमेंट्स के, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट्स के हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज
हम और अच्छे से निकाल सकते हैं। इसी के वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बताया गया है। क्यों? बिकॉज हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ये बहुत अच्छे से विदाउट एनी एरर, 0% ह्यूमन एरर के बाद भी हम उसको जो है हम अच्छे से उसकी एक्यूरेटली हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? बाकी उसने कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, सभी को समझ गया यहां तक? ओके, वेरी गुड। ठीक है, अभी हम कुछ रिएक्शंस यहाँ पे देखने वाले हैं। सभी जन रेडी हो रिएक्शंस करने के लिए? यस और नो? यस। ठीक है, पहले हम वापस एक बार बेसिक से रिएक्शंस जो हमको दिए हमारे टेक्स्ट बुक में, कुछ रिएक्शंस हमको दिए हैं उसके थ्रू हम जाएंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट रिएक्शन जो आपके सामने आपको दिख रही है, इसका बोलो मुझे। सिंपल है, आप सब जन आंसर देंगे। S प्लस H2, S प्लस H2, S प्लस H2, SH2। ऐसा कोई होता है SH2? कभी आपको देखो, केमिकल रिएक्शंस जो है ना, केमिकल रिएक्शन जो है ना, आंखों को है ना बहानी चाहिए। मतलब कि आपको जैसे खाना कैसा अच्छा लगता है उस टाइप में। ठीक है, अभी देखो बच्चों ने H2S लिखा है। हाँ, H2S राइट है। अभी सोनल लिखती है 2SH। अभी S तो दो है ही नहीं, पता नहीं कहां से ले लिया उसने। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कुछ इस तरीके से बनाओ कि सामने वाला उस पर लट्टू हो जाना चाहिए। ठीक है, सामने वाला उस पर एकदम प्यार से उसको देखना चाहिए। ठीक है, अगर आप SH2 देखोगे, कौन देखने वाला बोला? बोलो, बोलो मुझे। आपको बोलो अच्छा दिख रहा है ये? अच्छा दिख रहा है क्या? मतलब ऐसा आंखों को लग रहा है क्या कि नहीं यार, अरे क्या दे रहे हैं? नहीं ना। हाँ, लेकिन अगर जैसे हमने इसको H2S करा, ठीक है, देखो H2S, हाँ अभी जरा दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन, कौन सी रिएक्शन होगी अभी? ये मेरे को ये बोलो। S plus H2, when two reactants form with each other to form a single product, which reaction this is called? क्या बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स हम इसको? कौन है रे वो रिडॉक्स रिएक्शन वाला? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे कंबाइन कर रहे हैं पुष्पक, हम कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन मतलब कि हम इसको जोड़ रहे हैं, विच इज हमारा सल्फर भी जोड़ा और हमारा जो है क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन भी जोड़ा, तो वो हो गया H2S। ठीक है, ओके। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रहता है, जो गेन होता है और लूज होता है, दोनों साइमल्टेनियस रिएक्शंस, उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब जिसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एक साथ होती है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने है। अच्छा, ये वाली रिएक्शन कौन करते दिखाएगा? Cl2 प्लस H2O। थोड़ी सी हार्ड रिएक्शन है, थोड़ी सी हार्ड वाली है। अच्छा, आती है शायद किसको तो भी, इसलिए उसने वो इमोजी पे क्लिक किया। नहीं, रॉन्ग। अच्छा, मुझे बोलो O2 कैसे ले रहे हो आप? O2 किस इसमें ले रहे हो आप? O2 कैसे आया? O2 कैसे आया? O तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है ना मुझे, रिएक्टेंट में तो एक ही है O2। ओ सॉरी, रिएक्टेंट में तो एक ही O है। फिर नहीं, बस O तो बाहर निकलता नहीं है। मैंने क्या बोला? बस O तो बाहर निकलता नहीं है। तो फिर बोलो जल्दी। O कभी भी डबल इसमें रहता है, मुझे नहीं पता। बोलो बोलो बोलो। थोड़ी सी रिएक्शन से अलग है, थोड़ी सी रिएक्शन ये अलग है। स्टूडेंट्स, आपने आपके आंखों के नीचे से ये रिएक्शन जा चुकी है। जब मैं आपको बोलूंगा आप बोलेंगे अरे हाँ। नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन तो है इसमें, ठीक है, लेकिन वो नेसेंट ऑक्सीजन का यूज होता है कहां पे तो भी अदिति? जैसे कि HOCl प्लस HCl।
समझा है? इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन, ये देखो इसका जो नाम है ना, याद आया, हाँ वही वही बोल रहा मैं, हाइड्रोजन, ये ऑक्सी और ये क्लोराइड, ये है हाइड्रोजन ऑक्सी क्लोराइड, और ये HCl तो बाहर निकल ही गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? अच्छा, किसको किसको नहीं समझा ये रिएक्शन कैसे हुई? किसको किसको नहीं समझा? इसमें डबल बॉन्ड का खेल है बेटाओ, क्या खेल है मेरे को? ओके, ये देखो HOCl कैसे आया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ, अभी देखो, ओ कभी भी ध्यान में रखना, ओ वाला जो है ना, वो कभी भी डबल बॉन्ड में रहेगा। किसमें रहेगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, ओ कभी भी जो है डबल बॉन्ड में ही रहने वाला है। ठीक है, सपोज वापस एक बार, हो गया, ओ कभी भी डबल बॉन्ड में रहेगा, तो इसके वजह से हाइड्रोजन यहां से जुड़ जाता है, और यहां से कौन जुड़ जाता है? क्लोरीन जुड़ जाता है, तो हो गया ये डबल बॉन्ड। ये देखो यहाँ पे एक लग गया, यहाँ पे एक लग गया, यहाँ पे एक लग गया, और यहाँ पे एक लग गया। अभी आया क्या समझ में? ऑक्सीजन कभी भी डबल इसमें रहता है, डबल इसमें। अगर उसको डबल नहीं रहा, जैसे कि हमारे रिएक्शन में H2O था, तो बाहर बस ऑक्सीजन वैसे की वैसे बाहर नहीं निकलता है, उसके पास कोई ना कोई चाहिए, उसको डर लगता है, अकेला रहा ना वो तो डर लगता है, तो वो क्या बोलता है? हाइड्रोजन भी ले लेता और क्लोरीन भी ले लेता। जब वो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ले लेता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब वो दोनों ले लेता है, तो बचता है बस H एक बचता है और Cl एक बचता है, और वो चले जाता है बाहर। ठीक है, अभी क्लियर है? कभी भी ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है इसमें डबल बॉन्ड रहेंगे। वापस एक बार, जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, H2O2, इन दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड रहते हैं। कोवैलेंट मतलब कि ये अकेले रहने से डरते हैं, इनको कोई ना कोई साथ में चाहिए। अगर इनको कोई ना कोई साथ में नहीं रहा तो ये फॉर्म नहीं करेंगे। अभी क्लियर हो रहा है? ओके, अभी एक सिंपल सी रिएक्शन, एक सिंपल सी रिएक्शन आ रही है, ये वाली करो। Cl2 + 2 HBr। हाँ विशाखा आंसर दे, विशाखा, कमलेश, अफरा, आपसे भी आंसर चाहिए मुझे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, मतलब कि जो भी केमिकल रिएक्शंस है उसका आंसर दो। रॉन्ग, सोनल का रॉन्ग। देखो 10th होने को आगे, लेकिन रिएक्शन हमको कुछ जम रहा नहीं है बोलना सर, है ना? किसी को भी नहीं जम रहा है। अच्छा पुष्पक, मेरे को बोल, Cl तेरे को 2 चाहिए, अच्छा तूने Cl 2 ले लिए, तेरे को Br 2 चाहिए, ये देख ये एक है और ये एक है Br, मतलब 2 Br चाहिए। आदिति का भी रॉन्ग है, आदिति Br 2 होना अपने को भूल रहे कैसे रहे तुम? ये 2 है मतलब ये Br को भी लगेगा ना, Br मतलब 2 है तो Br 2 लगेगा ना, ये अकेला कैसे छोड़ रहे हो तुम इसको और इसको? Br2 Cl2 होता ही नहीं है ऐसा। बी, अच्छा मुझे बोलो, दो दो Br और Cl2 दोनों कैसे एक साथ आ सकते हैं? नहीं आता, रॉन्ग है। देखा, इसीलिए मैं रोज आपके केमिकल रिएक्शंस ले रहा हूं, मुझे पता है आपको प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा आंसर देना है, क्या कर रहे हो? एक बार ट्राई कर रहे हो? हार मत मानो यार, हार मान लिया तो खत्म है बात। ट्राई करो, नहीं रॉन्ग, रॉन्ग। H2Cl कैसे आया? अच्छा H2Cl, प्रसन्न बोल रहा है H2Cl, और एक Cl कहां पे गया तेरा प्रसन्न? Cl हमको 2 चाहिए बेटा, तेरा इसमें Cl एक ही है। 2HCl 2Br। अच्छा Br मुझे बोलो, Br कौन सा है? हेलोजन ग्रुप में आता है क्या Br? हेलोजन ग्रुप में आता है Br, यस और नो? हाँ तो मॉलिक्यूलर, तुम उसका जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? X2, तो Br 2 लगना चाहिए ना। 2 Br कैसे लगा रहे हो तुम?
फॉर्मूले को भूलो मत ना, फॉर्मूले को भूलो मत। आपको पता है Br2 लगता है, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, Br2 को बाहर निकाल दिया, हेलोजन को पहले बाहर निकाल दिया, ठीक है। हाँ तूने ही किया था इसलिए तेरे को ही बोल रहा हूं मैं। Br2 हो गया, Br2 बाहर निकल गया, अभी बचा क्या, बस ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, मतलब 2HCl बचा। अभी समझ में आया क्या, हेलोजन को बाहर निकाल देते जाओ वही टाइम में। क्लियर है सभी को? और एक एग्जांपल दूं इस पे, और एक एग्जांपल, प्रसन्न, यस और नो सभी जन? यस, सेम एग्जांपल है, हेलोजन का ही हम एग्जांपल लेंगे। देखो स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है कभी भी, प्लीज ध्यान से सुनो। यस, आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी फॉर इंटरप्शन स्टूडेंट्स। ओके कहाँ पे थे हम? हाँ मैं बोल रहा था कि हेलोजन, हेलोजन जहां पे भी दिखा ना उसको बाहर फेंक दो, हेलोजन जहां पे भी दिखा उसको बाहर फेंक देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मुझे बोलो क्लोरीन या हेलोजन है, या है क्या क्लोरीन? है ना, ठीक है, क्लोरीन या हेलोजन है, ठीक है। तो अभी हम अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, देखो स्टूडेंट्स अगर एक ही रिएक्शन में या फिर रिएक्टेंट में दो दो हेलोजन ग्रुप आ रहे हैं तो आपको जोड़ी फोड़नी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दे रहा हूं आपको Br2 प्लस 2HCl। अभी मुझे बोलो हाइड्रोजन के साथ कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन के साथ कौन है, चैट में लिखो। हाइड्रोजन ने पहले किसके साथ जोड़ी बनाई है? Cl के साथ। अभी वो जोड़ी तोड़ के किसके साथ भागेगा, अभी वो जोड़ी तोड़ के किसके साथ भागेगा? Br के साथ। मतलब कि हमने यहां से लिया 2HBr और भागा कौन? Cl भागा। अभी समझ में आया सभी को? अभी समझ में आया? यस, ओके। मतलब कि देखो स्टूडेंट्स जब भी कोई भी रिएक्शन में दो हैलोजन ग्रुप्स होंगे तो आपको जोड़ी को तोड़ना है, ठीक है, जोड़ियों को तोड़ना है। ऐसा समझो कि आप बजरंग दल से हो। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन। ओके लास्ट रिएक्शन दे रहा हूं स्टूडेंट्स, फिर मेरे नेक्स्ट लेक्चर है। ये वाला रिएक्शन बहुत सिंपल है, करके बताओ। अभी ये गलत नहीं होना चाहिए, हाँ? अगर गलत हुआ ना मोबाइल से निकल के आऊंगा मैं बाहर। चलो करो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाओ मत, सिंपल है, दिमाग लगाओ मत। शाबाश, मतलब समझ गया, मतलब आपको बेसिक्स तो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। ओके, देखो कल का लेक्चर ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स, बिकॉज कल हम जो है स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। तो अगर हो सके तो प्लीज पॉसिबल हो सके तो कल के लेक्चर प्लीज ज्वाइन करो, बिकॉज कल के लेक्चर में हम जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बाद जो भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको इस वाले चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, वो है आपका स्ट्रक्चर और जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है इसके बाद जो है, ठीक है। कल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स और ये बोलूंगा कि जिससे आपको ये वाला चैप्टर की रिवीजन करना तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। बिना बिना पढ़ाई के भी आप एग्जाम में जाके बैठे ना तभी भी इसके आंसर आराम से फोड़ दोगे आप एग्जाम में, ठीक है। आज का सभी को क्लियर है, सभी को ठीक से समझा है? पक्का? बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए या नहीं, कुछ नया सीखने को मिला या नहीं आज के लेक्चर में, वो भी बोल दो। नया सीखने को मिले है सभी को? ठीक है, ओके वेरी गुड। तो इसीलिए बोल रहा हूं, जी बहुत कुछ, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स मुझे पता है आपकी थोड़ी लगभग पढ़ाई हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ है ना वॉइड स्पेसेस रहते हैं जो कि हमको फिल अप करने पड़ते हैं। तो मैं और नून एकेडमी ये आपके वॉइड स्पेसेस जो है ना ये पूरे के पूरे फिल अप कर देंगे,
जिसमें आप केमिस्ट्री में एकदम माहिर हो जाओगे, अमेंद्र बाहुबली बन जाओगे केमिस्ट्री में, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हम जो देखेंगे विच इज ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को करते आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं करते आता है। किसको किसको करते आता है, किसको किसको नहीं करते आता है, यस और नो कर दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नो, यस, यस, नो, ठीक है। बहुत सारे जन नो भी बोल रहे हैं, बहुत सारे जन यस भी बोल रहे हैं। तो हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है विशाखा को। तो देखो हम कल ये तीनों टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो पूरा की पूरा आज जो मैंने दिया है उसके पीडीएफ फाइल्स वगैरह मैं भी आपको दे दूंगा, ठीक है। जब मेरा लेक्चर 8 बजे 9 बजे मेरा जो 9 का लेक्चर जब खत्म होगा तब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको समझा होगा तो जाते जाते एक बार अंडरस्टैंड का बटन क्लिक कर देना है, और जब आप बंद करते हो क्लास तब आपको एक फीडबैक पूछा जाता है, तो वो फीडबैक में जैसे आप अभी तक फीडबैक देते आ रहे हो उसी प्रकार फीडबैक देना है, ठीक है। तो चलो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। इसके बाद फिजिक्स का लेक्चर है, अगर हो सके तो ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलो बाय।